हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो भी एचएससी का बोर्ड एग्जाम दे रहा है इकोनॉमिक्स का, बिकॉज आपको 12 मार्क्स के लिए एग्री डिसएग्री आ रहा है, राइट। तो इसमें से जो एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का होता है, मतलब बहुत वैल्यू रखता है 4 मार्क्स आप लोगों के लिए, जिसमें से आपको एग्री और डिसएग्री लिखने का 1 मार्क्स मिलता है। सच में सर? हाँ मेरे दोस्तों, हाँ मेरे स्टूडेंट्स, सच बोल रहा हूँ। अगर आप सिर्फ एग्री और डिसएग्री एकदम करेक्ट लिखते हो ना तो भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सर इसका आंसर कैसे लिखना है? सर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक सुनो, और वीडियो के एंड में हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे आपको कौन सा मेन, ऐसा तो देखा है तो हर चैप्टर में आपको 2 से 3 एग्री डिसएग्री मिल रहे, किसी किसी में 5 भी मिल रहे। तो पढ़ना क्या, इच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो एंड तक देखो और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो ताकि इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, जो हम आपके साथ में वीडियो में शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल रहा है, ये शायद ही कोई वीडियो में अब तक आपको बताया गया रहेगा। देखो, एग्जामिनर को क्या नीड होती है? आपके आंसर की नीड होती है। अब ये 4 मार्क्स का आंसर है। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अग्री या डिसएग्री लिखो, 1 मार्क्स से क्यों आप खुश रहोगे? मैं आपको दिलाता हूँ ना 3 मार्क्स गारंटी के साथ में, सर पक्का, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इसका आंसर लिखना कैसे? देखो, सच में इतना ही छोटा आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़ा कुछ कुछ बच्चे लोग का देखा मैंने, ओसीएम का पेपर चेक कर रहा हूँ तो कुछ कुछ बच्चे ना 4-4 पेज का आंसर लिख रहे। अरे एग्री, उसमें जस्टिफाई आता है, इसमें आपको एग्री डिसएग्री, आप है ना 6 पॉइंट लिखो लेकिन अच्छे से लिखो। आप पूरा पेज लिखो 2, लेकिन कुछ भी रिलेटेड नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा ज़्यादा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने क्या है, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। समझ में आ गया? अब तुम लोग क्या हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो लिमिटेड है। नो, आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, ऐसा लिखना है। सिर्फ एग्री डिसएग्री मत लिखो। समझ में आ गया कैसे लिखोगे? नो, आई डू नॉट एग्री विद स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। ये जो स्टेटमेंट है ना, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। डन एवरीवन? क्यों नहीं हो? आपने फ्यूचर्स तो पूरा पढ़े ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा याद रहेगा। याद नहीं है मतलब ये आपका इश्यू, बिकॉज इसमें है मोस्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन के पॉइंट्स भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। क्या है देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल, ये सभी को पता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, ये तो मीनिंग ही है। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्मॉल पार्ट, ये भी पता सभी को। एग्रीगेट सप्लाई, बस खत्म। क्या बात कर रहे सर, 4 मार्क्स मिल गए? अरे डियर स्टूडेंट्स, सच में 4 मार्क्स मिलेंगे। मुझे पूछो, मैं खुद स्टूडेंट्स को देता हूँ। हम लोग कैसा है, स्टूडेंट्स लिखना चाहिए रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन और देखते, वीडियो को पूरा सुनो। हाँ, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्री डिसएग्री फॉर द एग्जामिनेशन। 100% वही से आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, या मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज स्मॉल यूनिट। अब इसका आंसर क्या है? नो, आई डू नॉट एग्री विथ स्टेटमेंट। समझ में आ गया? अब आंसर इसका क्या है? और कभी कभी आता है मैक्रो इकोनॉमिक डील्स होता है एग्रीगेट, तो एग्रीगेट है। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आन दो, आपको एग्रीगेट डिसएग्रीगेट आना चाहिए। यस रहेगा तो यस, नो रहेगा तो नो, और 4 पॉइंट लिखना है। डन एवरीवन? कितना इजी है देखो, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब ये आपके साथ में जो पीडीएफ है ना, इसमें हर चैप्टर्स के आपको मिल जाएगी। पहले चैप्टर में आपको 5 है, ठीक है। अब सेकंड में देखते हैं हम लोग कितना है। सेकंड में 3 है, कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8, ठीक है। पहला 5 फिर 3। अब थर्ड चैप्टर में देखते हैं कितने हैं। 1, थर्ड और फोर्थ का लिया ही नहीं गया इसमें मैं, आप हाँ है, ये थर्ड का ही है, ठीक है। और सेकंड का कितना है फिर? सॉरी, एक बार फिर से हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। ज़्यादा नहीं है आपके पूरे मॉडल में। पहले मॉडल में आपका कितना है? 1 2 3 5 है, ठीक है। स्टार्टिंग में 5 है, देन आपका थर्ड चैप्टर में है डायरेक्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सभी इसमें कवर किया। थर्ड चैप्टर का भी देखो, पहले चैप्टर का और थर्ड वीडियो के एंड में मैं बता रहा, ठीक है, डोंट वरी। आपके साथ में मोस्टली जो टेक्स्ट बुक है ना, सभी का आंसर मैंने आपके साथ में शेयर किया। देखो, जो लास्ट का चैप्टर है उसमें सिर्फ 2 ही है। एग्री डिसएग्री कितना है?
तीन ही एग्री डिसएग्री है। और उसके बाद में फिर उसके जो पहले वाला चैप्टर है उसमें आपके 3 हैं। ऑलमोस्ट सब चैप्टर में 2-2 3-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो अगर 10 में पकड़े तो हम लोग 25 है। तो आप लोग क्या करो, जो 12-12 मार्क्स के चैप्टर है, जैसे कि आपका थर्ड ए और थर्ड बी 12 मार्क्स का आ रहा है, वो 2 करो चैप्टर, देन पहला चैप्टर करो, देन लास्ट के 1-2 चैप्टर करो बस, ठीक है। और एग्री डिसएग्री बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट, जैसा आपको आंसर लिखने बोला हूँ बस उसी तरह से लिखना है। एग्री और डिसएग्री, आई एग्री विथ दिस स्टेटमेंट लिखोगे, ये तो एग्री और डिसएग्री लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करो और रीज़न लिख दो। बस क्या कर दोगे आप लोग, रीज़न लिख दोगे। डन एवरीवन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दो, स्टार्टिंग के पहला चैप्टर करो और थर्ड और फोर्थ, और सप्लाई का नहीं करोगे तो भी चलेगा। देन लास्ट के जो 3 चैप्टर है जो बड़े बड़े हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया, फिर मार्केट, वो वाला चैप्टर्स कर लो आराम से। आपको 5 में से 3 करना है, तो 3 तो डेफिनेटली इसमें से मिल ही जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी दोस्तों। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, टेलीग्राम में जुड़ जाओ। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।